हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं 3 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं और आगामी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं, उन सभी पर बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट। करंट सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, जीडी और पुलिस और रेलवे। तो करंट का काफ़ी रोल होता है दोस्तों। यदि आप हर रोज़ का करंट करते हो तो आपको करंट करने की फिर आवश्यकता नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि जो करंट हर रोज़ बनती है वही छपती है मैगजीन में। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में नेपाली सरकार के आंकड़ों के अनुसार नेपाल में सबसे ज़्यादा पर्यटक किस देश से आते हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? भारत से। तो जो नेपाल है वहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं भारत से। तो दूसरे स्थान पर आते हैं अमेरिका से और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन। तो आप देख सकते हो कि नेपाल है सबसे बड़ा जो रोल है जीडीपी में पर्यटक के मामले में, वो कहाँ से है? भारत से। अब आया है नेपाल। तो आप जानते हो नेपाल में ही क्या है? माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सर्वोच्च चोटी है, माउंट एवरेस्ट, ये भी कहाँ है? नेपाल में है। जो टॉप 10 सर्वोच्च चोटी है 10 में से 8 चोटी कहाँ हैं? ये नेपाल में ही हैं। इसलिए पर्यटक नेपाल में अधिक जाते हैं। हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सिल्वा। ये फुल नेम देखते हैं इनका, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। एक बार फिर देखते हैं, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सिल्वा, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। ये तीसरी बार बने हैं। और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? या आप बोल सकते हैं राजधानी। तो ये क्या है? ब्रासीलिया। ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में कैसा स्थान है? 5वां स्थान है। और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा देश कौन सा है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में 5वां स्थान है? तो वो कौन सा देश है? वो ब्राज़ील ही है। हाल ही में किसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा मंदी से 2023 में प्रभावित होगा? तो किसने कहा है ये? IMF। जो IMF की रिपोर्ट है उसने दी है, उसने कहा कि 2023 में जो मंदी आने वाली है उससे 1/3 हिस्सा जो है वो प्रभावित होगा। इसका एग्जाम्पल आप कहाँ देख सकते हो? चाइना में देख सकते हो, USA में देख सकते हो और ब्रिटेन में देख सकते हो। जो कभी चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब होता था वो अब नहीं है, क्योंकि जो कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनियां, वो कहाँ जा रही है? या तो भारत जा रही है या किसी अन्य देश में जा रही है। अब आया यहाँ पर IMF, इनके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो हम देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। स्थापना कब हुई थी? 1945। तो आप ये भी याद रखो, मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC और स्थापना 1945। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे 2024 के चुनाव से पहले, कि 2024 में क्या है? लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा के चुनाव हैं, उससे पहले मतदाताओं में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बढ़ाने के लिए आइकन किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? ये मैथिली ठाकुर। ये क्या है? गायिका हैं। कहाँ की हैं? बिहार की हैं। तो मैथिली ठाकुर कहाँ की? बिहार की। इन्हें कहाँ के लिए बनाया गया है? बिहार के लिए, क्योंकि जो बिहार है वहाँ एजुकेशन जो है उसका स्तर काफ़ी कम है। तो इसलिए जिस मतदाताओं के मध्य क्या फैलाई गई है? मैथिली ठाकुर है, अवेयरनेस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो किसने संभाली है? पंकज मोहन ने। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? पंकज मोहन। तो ये काफ़ी उपयोगी सवाल है। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो कौन सा देश है ये?
क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? ज़ाग्रेब। हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है? नागपुर। तो याद रखना है, काफ़ी उपयोगी सवाल है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? नागपुर। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू होगी? तो दोस्तों कहाँ होगी ये? कोलकाता। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत होगी कोलकाता में। हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के एमडी व सीईओ बने हैं? ये किसके बने हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक। तो अजय कुमार श्रीवास्तव एमडी बने हैं और सीईओ किसके बने हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो कहाँ दी है ये? कर्नाटक। तो कलासा बंडोरी परियोजना ये कहाँ पर शुरू हुई है? कर्नाटक। हाल ही में दिसंबर माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ? तो कितना ये हुआ है? 15% में। इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आपको दोस्तों कमेंट में क्वेश्चन का देना है आंसर। हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। और हमने आपको क्वेश्चन कल कराया था। तो दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो उसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।